ऐसी असहनीय वेदना है, एक दिन शाम को भोजन ना मिले, एक दिन शाम को भोजन ना मिले। उसमें फरारू में कोई कमी नहीं रखी, फरारू में डकारू, सागारू अनगारू नहीं, डकारू वो फरारू, सागारू अनगारू नहीं, डकारू और फरारू, है ना। खूब मूंगफली के लड्डू खाए, खूब कलाकंद खाया, है ना। कलाकंद के ऊपर रबड़ी पी गए कटोरा भर। पेठा का तो पूछो ही मत, आधा किलो, है ना। ग्वालियर की गजक, एक पतली दुबली बहन जी सिर हिला रही, उनमें खाने की ताकत ही नहीं है। गजक खूब खाई, मूंगफली खूब खाई, फिर भी सवेरे से भैया तो नींद ही नहीं आई। क्यों? कल शाम को लोगों को ऐसे फॉलो कर रहे जैसे बड़े तपस्वी हो, बिनतियों का बुलौआ करवा देते। अरे महाराज ने रात्रि भोजन का त्याग करा दिया, शाम को लेट आए, फिर हमने खाया ही नहीं, है ना। ऐसा सिर घूम रहा है, सिर घूम रहा है, सिर घूम रहा है। और मम्मी भी सवेरे से बादाम का हलवा तैयार करके लाई, भैया शाम को नहीं खाया, शाम को नहीं खाया, शाम को नहीं खाया। अब ये तो बताओ कि डकारा क्या क्या? विनय जी बताओ, से रात्रि में भोजन का त्याग है, फरारू का, फरारू का त्याग नहीं है। करो फरारू का त्याग, फरार हो जाओगे। तो भैया ये ध्यान रख के चलो, पता चल जाता कि रात कैसे निकली। और जब महाराज जी को घर से चौके तक छोड़ के आओ, अच्छा गर्म हो, और विदेश क्षेत्र से आ रहे हो, विदेश क्षेत्र का मतलब होता है कॉलोनी, वहां 72 72 73 कॉलोनी में जाओ, अच्छी धूप निकली हो, लाल रोड हो बिल्कुल, और फिर ऐसे गर्म में चल चल के आओ, है ना। तब ऐसे पता चले कि नरक जो जितना गर्म लग रहा उससे अनंत गुणी गर्मी नरक में होती है, उससे अनंत गुणी गर्मी नरक में। साधु चलते तो लोग क्या चर्चा करते, महाराज जी गर्म नहीं, नहीं नहीं महाराज जी की चमड़ी मोटी हो गई है, नहीं नहीं चर्बी मोटी हो गई है। और महाराज जी को तो क्या हो गई है? तुम नए साइंटिस्ट तैयार हो गए, तुमने महाराज जी के ऊपर रिसर्च किया, पीएचडी की महाराज जी के ऊपर तुमने, अब हम तुम्हारे ऊपर पीएचडी करते हैं। ऐसी ऐसी चर्चा करते हैं, केस लोंचो तो राख लगा लेते, इसलिए बिल्कुल नरम हो जाते, जल्दी टूट जाते हैं राख लगाने से। वाह भाई वाह, तुम्हें लगाए दे रहे हम राख। अपनी स्किन क्या है, सॉफ्ट रहती ना। क्यों अतुल भैया? अपनी स्किन क्या है, सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट रहती। अपन नहाते हैं, धोते हैं, मोजा पहने रहते, जूता पहने रहते, चप्पल पहनते हैं, मोजा पहनते, तो अपनी स्किन बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रहती है। महाराज जी की तो क्या है, हार्टनेस, महाराज जी की हार्ट हो गई है ना। और महाराज जी बहुत दिनों से चल रहा है, तो उनको अभ्यास भी हो गया है, इसीलिए उनको तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। महाराज जी एक उपास उनको तो अभ्यास हो गया, 5-6 करें तो भी फर्क नहीं पड़े उनको। हमारी तो बहुत इच्छा है कि महाराज जी तेला करके दिखाओ, हमारी तो बहुत इच्छा है। आप वाह क्या तपस्वी महाराज हैं, ओ ऐसे महाराज आज तक नहीं देखे। हमें समाधि नहीं करना, कर्म का कल्ला। मेरे को चना के पेड़ पर चढ़ा रहा, तेला देखना, फिर तेला कर दूं तो महाराज जी पचूला दिखाओ ना। बहुत आना भैया, देखना महाराज जी पचोला करेंगे ना तो बिनती का बुलौआ हम करवाएंगे, और सबको एक एक श्रीफल बंटवाएंगे। महाराज जी की बड़ी वाली फोटो बनवा के हम तो अपने घर के सामने ही बिल्कुल रूम में लगवा लेंगे। वैसे तो बस पचोला, फिर कहेगा महाराज जी 10 करके दिखाओगे क्या? विचार क्या है तुम्हारा? कर्म का कल्ला मेरे ही पीछे हाथ पांव धोके पड़ा हुआ है। तो भैया हमें ऐसे तुम्हारे कहने से कछु नहीं करने, हमें तुम एला कहो, बेला कहो, लेला कहो, हम कुछ नहीं करने वाले। तुम्हारे कहने से तो हम 9 बार नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़े, और हम अपनी इच्छा से तो 108 बार जप लें, पर हम किसी की उंगली के अनुसार चलने वाले, ये हमारा स्वाभिमान है। हमें कोई अपने डंडे से हाके हम हकने वाले, हमें तुम गधा घोड़ा मत समझो कि एक डंडा लिया चल ना, पीछे से पूछ मड़ोरो और महाराज जी की पीछी मड़ोरो। तो हम तुम्हारे इशारे से ये ध्यान रख के चलना कि नरकों में ऐसा दुख मिलता है। सरवार सिद्धि का तीसरे अधिकार की टीका को पढ़िएगा, पूज्य पाद स्वामी की, नानी याद आ जाएंगी, छठी का दूध याद आएगा कि भैया ऐसी असहनीय वेदना,
यहीं की गर्मी सहन नहीं हो रही, एसी लगाएं, डबल एसी, कूलर लगाएं तो भी ए भैया गर्मी है। वहां क्या होगा नरक में तुम्हारा? नरक में तुम्हारा क्या होगा? तो इसलिए ऐसे नरक के दुखों को क्या करता, ये जीव वेदना को प्राप्त करता है, भारी दुखों के लिए भोगता है, भारी कष्ट के लिए भोगता है। हम इतना पुण्यार्जन करें, इतना पुण्यार्जन करें कि हम कभी नरक में ना जाएं, कभी हम दुर्गति में ना जाएं, कभी हमारी दुर्गति ना हो, हमारी सदगति हो, हमारी अच्छी गति हो, है ना। ऐसी हम भावना रखते हैं। अभी इस छंद का अर्थ पूर्ण नहीं हुआ है, आने वाले समय में इस छंद को हम पूर्ण करेंगे। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने इस योग भक्ति के अंतर्गत जाति जरोरु रोग मरणातुर शोक सहस्र दीप पिता दुस्सहन नरक पतन संत्रस्त प्रतिबुद्ध चेतसा। आचार्य महाराज ने यह बतलाया था कि यह जीव जन्म मरण आदि के रोगों के लिए, रोगों से दुखी होकर के अनेक प्रकार के दुखों के लिए प्राप्त होता है। चूँकि कोई भी जीव इस संसार में दुख भोगना नहीं चाहता है, लेकिन उसे दुख भोगना पड़ता है। कोई दुख चाहता नहीं है, लेकिन उसे दुख प्राप्त करना पड़ता है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव अनंत सुख का भोग करना चाहता है, लेकिन जब तक कर्मों का बंधन बंधा हुआ है, तब तक ये जीव अनंत सुख के लिए प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता है। अनंत सुख ऐसे तभी संभव है जब इसके कर्मों का होगा अंत, तो सुख मिलेगा अनंत। जब इसके कर्मों का होगा अंत, तो सुख मिलेगा अनंत। और जब तक कर्म का नहीं हुआ है अंत, तब तक दुख मिलेगा अनंत। ये अनंत दुखों के लिए क्या करता है, भोगता है। ऐसे नरक के विषय में कल चर्चा चल रही थी कि नरक में नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम दे वेदना विक्रिया। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में एक सूत्र दिया, और वह ये सूत्र दिया कि भाई नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम, नारकी जीवों की नित्य हमेशा, है ना, नित्य हमेशा, है ना, उसकी जो क्या होती है ना, उसकी नित्य हमेशा उसकी लेश्या क्या होती, अशुभ होती है ना। उसकी नारिका नित्या शुभतर लेश्या, उसकी लेश्या अशुभ होती है, उसके परिणाम अशुभ होते हैं, उसकी विक्रिया अशुभ होती है ना। उसका सब नरक में जो जो होता है ना, वह सब क्या होता है, अशुभ होता है। अशुभ दुखों के लिए वो प्राप्त करता है। वहाँ पर भूख प्यास आदि की बाधा शब्दातीत है। किसकी बाधा? वहाँ पर भूख प्यास आदि की जो बाधा है, वह भूख प्यास आदि की बाधा शब्दातीत है। वह अपने दुख किसी से कह नहीं सकता। क्या? नारकी अपने दुख किसी से कह नहीं सकता, और कोई किसी के दुखों को वो सुन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर दुख को कहने के लिए समय नहीं है, और दुख को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है, क्योंकि दिन रात उनको अथाह वेदना वहाँ पर होती है। हमको पता चलता है कि नरक का दुख कैसा है। थोड़ा सा ठंडा पानी हमारे ऊपर कोई डाले तो ठंड लगती है, और यदि कोई गर्म पानी डाले तो हमको गर्मी लगती है। अगर कंकर चुभे तो हमारे पैरों में दर्द होता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि नरक में इससे अनंत गुणी वेदना। किससे? एक कांटा लगने पर कैसा लगता है? बोलो। एक कांटा लगने पर, और एक चांटा लगने पर, और एक आटा लगने पर। क्या? एक कांटा लगने पर कैसी वेदना होती है, और एक चांटा लगने पर कैसी वेदना होती है। बस उससे अनंत गुणी वेदना कहाँ होती है? उससे अनंत गुणी वेदना, है ना, नरक में होती है। उससे अनंत गुणी वेदना कहाँ होती है?
उसे नरक में प्राप्त होती है, उससे अनंत गुणा दुख उसके लिए उस नरक में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए दिया कि ऐसे नरक में रहने वाले जीव भूख प्यास की बाधा के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें के ऊपर के 2 लाख बिल, पांचवें के है ना, पांचवें के है ना 2 लाख बिल, इनमें अत्यंत उष्ण वेदना है। कौन सी वेदना है? अत्यंत इसमें उष्ण वेदना है। और छठे नरक जो 5वां नरक है उसकी 1 लाख, और छठे नरक और 7वें नरक, ये दोनों नरकों में जो वेदना है वो वेदना अत्यंत शीत वेदना है। और कैसी शीत वेदना है भैया कि अगर मेरु समान लोहे गली जाए ऐसी शीत, अगर गर्म प्रदेश वाला है उसमें यदि मान लीजिए अगर उसमें पिलगा हुआ गर्म लोहा का पिंड डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? पिलग जाता है। और ठंडे वाले में डाला जाए तो वो क्या हो जाता है ना, जम जाता है। तो ऐसी वहां पर शीत और उष्ण की क्या होती है? शीत उष्ण की वहां पर ऐसी भयंकर शीत उष्ण की क्या होती है? वेदना होती है। और वो सोचता है नरक में रहने वाला, ये सोचता है वयम शुभम करिष्यामि। बोलो क्या? वो ये विचार करता है कि वयम शुभम करिष्यामि, हे भगवान मैं शुभ करूंगा। बोलो हे भगवान मैं शुभ करूंगा, ऐसा वो विचार करता है। लेकिन वहां शुभ का विचार करता है, लेकिन उसके द्वारा होता वहां पर अशुभ ही है, क्योंकि वहां का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ऐसा ही है। बोलो, वहां का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव वहां का ऐसा ही है कि वहां पर उसके लिए दुख का भुगतान उसके लिए करना ही पड़ता है, तड़पता है। और आयु भी थोड़ी मोड़ी नहीं है। अपन मनुष्यों के लिए और त्रियंचों के लिए कर्म भूमि में फुटकर में आयु मिली है। बोलो, आपको कर्म में आयु मिली है? बोलो भैया, अपने को फुटकर में आयु मिली। और देव और नारकियों के लिए थोक में, होलसेल में, किस में मिली है? बोलो जोर से बोलो। अब मनुष्य और त्रियंचों को आयु फुटकर में मिली हुई है, और देव और नारकियों को आयु किस में मिली है? थोक में मिली हुई है। मेरा छोटा मोटा काम नहीं है वहां पर। नरक में तो भैया अच्छे VIP पाप करने वालों को नरक का निमंत्रण मिलता है। किसके लिए? बोलो, अच्छी महंगी महंगी साड़ी पहनने वालों को। हाँ, कान खोल के सुनो, व्याख्या तो व्याख्या है। बोलो, व्याख्या तो व्याख्या है, आगम तो आगम है, जिनागम तो जिनागम है। इसमें कोई भी बदलने वाला। तुमने उस आगम को नहीं समझा, इसलिए तुम्हारी कितनी पर्यायें बदल गई, लेकिन परिणाम तुम्हारा नहीं बदला। महंगी महंगी साड़ी पहनने वाले, बोलो महंगी महंगी साड़ी पहनने वाले, और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले, ब्रांडेड खाना खाने वाले, और बढ़िया अच्छे होटल में रुकने वाले। कहाँ गए थे जी? कहाँ गए थे जी? शिखर जी। कहाँ गए थे जी? बोलो, कहाँ गए थे जी? शिखर जी गए थे कि 5 स्टार होटल में घूमने को गए थे? पहले ही से ऑनलाइन बुकिंग करा ली। अरे अपन को धर्मशाला में नहीं रुकना है, ऐसी गंदी रहती है, ऐसी गंदी रहती है। धर्मशाला में नहीं रुकना है, कहाँ रुकना है? 5 स्टार होटल में रुकेंगे वहां पर। और कहाँ गए जी? बोलो जी, कहाँ गए जी? शिखर जी गए। और कहाँ घूम रहे? होटल में ठहरे हुए। बढ़िया, होटल ही में ठहरना तो अपने घर से ही शिखर जी कर लेते। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि जितना पैसा ज्यादा होता है, धन ज्यादा होता है, वैसे भोगो भोग की सामग्रियां भी व्यक्ति के पास बहुत होती है। वैसी भोगो भोग की सामग्रियां बहुत होती है, और उन भोगो भोग सामग्रियों के द्वारा वो जीव भोग भोगता है, और नरक में जाकर के अंत में जाकर के असहनीय दुखों के लिए भुगतान करता है। वहां पर एक नारकी दूसरे नारकी को आपस में क्या करती है?
क्या करते हैं वो? आपस में एक दूसरे को आपस में वो लड़ाते हैं, एक दूसरे को आपस में वो भिड़ाते हैं, एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। और जो शराब पीते हैं, मालूम उनके साथ में क्या होता है? जो शराब पीते हैं उनके साथ में होता कि संसी से उनका मुंह खोल करके, क्या? गुमास्ता नगर की चैतन्य आत्माओं बोलो, संसी से उनका मुंह खोल करके लोहे का गरम गरम पानी उन्हें पिलाया जाता है। कहे का? शंसी से मुंह फाड़ करके उनके लिए लोहे का गरम गरम पानी पिलाया जाता है। वो तड़पते हैं और एक नारकी आवाज देता है, और पियो शराब। बोलो, और पियो, और पियो शराब, और पियो शराब। पहले पी शराब, जीवन किया खराब। बोलो, पहले पी शराब, जीवन किया खराब। ऐसा चढ़ा नशा कि बिगड़ गई पर्याय की। बोलो ना, ऐसा चढ़ा नशा, बिगड़ गई पर्याय की, बिगड़ गई पर्याय की। ऐसा चढ़ा नशा कि बिगड़ गई पर्याय की दशा। पहले पी शराब और जीवन कर लिया, जीवन कर लिया खराब। अववाओ नारकी कहता है, और पियो शराब, और पियो शराब, और पियो शराब। ऐसी वो आवाज देता है, और पियो। बोलो ना, और पियो, और पियो शराब, और पियो शराब। ऐसी वो आवाज देता है, ऐसी वो आवाज देता है, और पियो, और पियो शराब, और पियो शराब। वो ऐसी आवाज देता है और संसी फाड़ करके उसके मुंह में पिला दिया जाता। जिसने पर स्त्रियों का सेवन किया, पर स्त्रियों का जिसने स्पर्श किया, काम भोग की चेष्टा से स्वयं की जिंदगी खराब की और दूसरे की भी जिंदगी क्या की? हे पापी, हे दुष्ट, हे लाचारी, हे हत्यारे, तुमने उसके सील की विराधना कर डाली। नरक में जाने के बाद विचार करो, नरक में जाने के बाद एक लोहे की कठपुतली रहती है। ध्यान से सुनो पीयूष भैया, आई कांटेक्ट में रहो, है ना। लोहे की कठपुतली रहती है,